नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त हमारे पास जनाब सेनेटर जुल्फ़िकार अली खान खोसा फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, पंजाब के सदर PMLN के मुस्लिम लीग नून के रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफ़र जो इस वक्त पंजाब के आपके एडिशनल वो सदर भी रहे हैं और आपके फॉर्मर और डिप्टी स्पीकर भी रहे। बड़ा नाम है चौधरी जाफर साहब का और जुल्फ़िकार खोसा साहब का। चौधरी जाफर साहब क्या कहेंगे इससे पहले कि मैं खोसा साहब की तरफ जाऊं? बहुत सारे इल्जामात आपके ऊपर आ गए हैं, आपकी लीडरशिप के ऊपर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मैं और सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बुजुर्गों जैसे हैं, हम आमने सामने हैं और एक ही जमात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब ने जो आज इल्ज़ामात मेरी और अपनी क़यादत पर जो लगाए हैं, मैं समझता हूं कि उसमें कोई बुनियाद नहीं है, ये बेबुनियाद है। मां सवाए चंद एक चीज़ें जिनको मैं कह सकता हूं कि कोई दुरुस्त हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो कसूरवार है, तो सबसे पहले डॉक्टर दानिश साहब मेरा आपसे इनसे ये सवाल होगा, और जो आप ही का प्रोग्राम का ये टाइटल है, सवाल ये है कि ये आया 1.5 साल के बाद सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब को क्यों याद आया जो इल्जामात लगाने के लिए? सरदार साहब नहायत मंजे हुए सियासतदान हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन और मुस्लिम लीडर हैं। क्या ये कौन सा वक्त उन्होंने चुना जो हम अपनी घर की बात जो है वो गली मोहल्लों बाजारों और घरों में लेकर आए? कैसे वो ये कहते हैं कि ये इल्जामात तो बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दौर से 1990 से शुरू हैं और 1988 से लेकर 93 की 96 की हुकूमत से मियां मोहम्मद नवाज और शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाते आए। परवेज मुशर्रफ 10 साल कहते रहे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शराफ और शहबाज शरीफ के ऊपर कोई ये करप्शन का साबित नहीं हो सका। इल्जाम जो आज तो क्यों लगा रहे हैं? ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? जहां मैं ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं भाई? कहते हैं कि ये लेबर विंग या वुमन विंग के ये है, तो वुमन विंग की हमारी इससे पहले जो है मेरी बेगम इशरत अशरफ, वो 22 साल सदर रही वुमन विंग की। आज जो है हमारी ऑर्गेनाइजर है, ना के सदर है, वो नुज़रत आमिर है। वो उनका कोई रिश्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नहीं है। इसी तरह लेबर विंग के मैं ये समझता हूं कि ये सरदार साहब, मैं चूंकि ये 1 घंटा वो बातें करना चाहूंगा जो खुल खिलाकर होगा, एहतराम इज्जत अपनी जगह जो हमेशा रहेगा। देखें, ये मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन है सरदार साहब को। फ्रस्ट्रेशन ये हुई कि इनके मद्दे मुकाबिल जो जिले में जो इस वक्त वहां के लगारी खानदान है, वो अब कुछ करीब आया है आपकी हमारी क़यादत के और हमारी जमात में शामिल हुए हैं। वो ये चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि गालिबन जो है वो प्योरिटी और अपर हैंड उनको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सरदार साहब को ये फिक्र रहा कोई, जिससे आज उनको फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। वरना ये सारी चीजें जो है ये पिछले 20-25 साल से सरदार साहब भी देख रहे हैं। 85 जी जाफर साहब, जी जाफर साहब करना चाहूंगा। देखें, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नाहित काबिल एहतराम है, क्या सरदार साहब आज PTI की जबान या पीपल्स पार्टी जो पिछले 30 साल से या 25 साल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके फैमिली को बोल रही है, वो आज सरदार साहब बोल रहे हैं? देखें, ये टीम के कप्तान की जिम्मेदारी और है। आईने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो क्लियर कट उसने इख्तियारात दिए सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। सरदार साहब इस पर इत्तफाक करेंगे कि जब हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दूसरी तीसरी बार चुना, तो साथ ही हमने पूरी जनरल कौंसिल ने उन्हें इख्तियारात दिए। अब ये टीम कप्तान या सदर का ये फैसला है कि किसको साथ लेते हैं या किसको नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने ही फैसला करना है कि अगला इलेक्शन किस तरीके से उन्होंने अपना बनाना है, किस तरीके से पार्टी को लेकर चलना है और किस तरह जीतना है। जहां तक ये मैं या सरदार साहब ये फैसला करना चाहे तो हम फैसला नहीं कर सकते। अब ये जो करप्शन के इल्जामात है, 10 साल परवेज मुशर्रफ लगाता रहा, कोई साबित नहीं कर सका। जहां तक ये कहना कि हम झूठ बोलते रहे, देखें बात यह है कि जो इब्तदाई तौर पर जो हमें पता था, क्योंकि पंजाब में उस वक्त सरदार जुल्फ़िकार साहब खोसा साहब उस वक्त गवर्नर थे और मैं मरकज में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली था। और इनको याद होगा कि जो हमें उस वक्त पता चला वो यही 10 साल का ही था कि ये 10 साल के लिए उन्होंने ये बार परवेज मुशर्रफ ने उनको जला वतन किया है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खानदान की कुर्बानियां, मियां शहबाज शरीफ की कुर्बानियां, क्या उनका नतीजा है कि आज तीसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान वो बने हैं, 6 मरतबा वजीर आला पंजाब बने हैं? आखिर यह कायदे आजम की जमात के जो वारिस नहीं कहते हैं, तो कायदे आजम की जमात का क्या शुजात हुसैन या परवेज लाई जो है वो वारिस है? वारिस वही होगा जो अवाम के दिलों में है, जो आज अवाम को पब्लिकली आगे खोसा साहब
आज वक्त इस चीज की जी, जरूरत खोसा कहता है साहब कि बोलें। हमें, मुझे सरदार साहब को उनके बाजू बनना चाहिए और हमें मिलजुल कर इस मसले का हल जो है वो अपने घर में बैठकर, हमारे पास फोरम है वर्किंग कमेटी का, हमारे पास फोरम है काउंसिल का, हम अपने चीजें जो है घर बैठ जी, के मसले खोसा हल साहब करें। बोलें। जहां तक बाहर की वो बात तो है आपके वो सारे हम इनके इल्जामात हाथ को में रद्द मिलकर करें। मौका आगे देंगे चलें। चौधरी साहब, बजाय साहब, मैंने मैं ये अपने अर्ज जिले करना में चाह अपनी रहा हूं कवरेज कि करनी है। सरदार साहब ने जी देखें, सरदार साहब ने ये कहा कि ये फैसला हुआ कि मैं पहले उस बात का जो ब्रेक से पहले सरदार साहब ने फरमाई और आपने भी रिपीट की कि जनाब ये फैसला हुआ था कि जिसको शामिल करना है वो उस जिले की तंजीम और वहां की लीडरशिप जो है वो एनओसी देगी, फिर शामिल होगा। क्या मैं सरदार साहब को आपकी वसातत से पूछना चाहूंगा कि सरदार साहब उस वक्त पंजाब के सदर थे और मैं मरकज में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था। मेरे ही जिले में सरदार साहब ने ऐसे बहुत सारे लोग और खास तौर पर जो मेरे मद्दे मुकाबिल उस वक्त थे जो काफ लीग में चले गए, उनको किस तरीके से उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलाया, मुस्लिम लीग की क्यादत से मिलाया, क्या उन्होंने मेरे सदर से पूछा, क्या उन्होंने अपने एक कुलीग जो जाफर इकबाल उनको एक अपना बुजुर्ग और बड़ा समझता है, क्या उन्होंने उसको बाईपास कर सीधे नहीं मिलाया? ऐसे बीसियों केस हैं। ये सारे सरदार साहब और हम ये करते रहे देखिए, कि वो लोग जो है ये जो चौधरी दूसरी साहब जमात आप में चले गलत गए बात थे, कर रहे पार्टी हैं। को मियां जीतने के इम्तियाज लिए की आप मैं अर्ज बात करूं, कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, मियां इम्तियाज मैं- मेरे मैं जरिए अर्ज नहीं करता हूं, शामिल मैं- हुआ, सरदार वो साहब मेरी बात डायरेक्ट सुनो। जाके मिला मियां सरदार साहब शहबाज मेरी साहब बात को सुनो। वलायत में नहीं, नहीं। लेकिन आप चौधरी साहब आप लेकिन गलत ये तो बात कर रहे हैं। आपके मुखालिफ को आपने नहीं, सरदार साहब आपने मिलाया ना, आपने बहुत सारे लोगों को मिलाया। नहीं, नो सरदार साहब, नो मैं नो नो गुजारिश मेरे करूं, जरिए बहुत नहीं सारे मिला। लोगों को आपने मिलाया। नहीं, मेरे जरिए नहीं मिला। नहीं, मेरे बहुत सारे लोगों, सरदार साहब बहुत सारे लोगों को आपने मिलाया, आप सदर थे। अब जहां तक वर्कर की आप बात करते हैं सरदार साहब, मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि 5 साल आप नायब वजीर आला थे और आप सीनियर एडवाइजर थे, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग है। क्या आप मुझे बताएंगे कि 90 शारे जो 90 है जो रोड जिसके ऊपर जो असेंबली के सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें आपको दफ्तर सारा वो 90 शारे दिया गया आपको, क्या एक भी उन 5 सालों में आपने किसी वर्कर को कन्वेंशन वहां किया, कभी पंजाब के वर्कर्स को वहां बुलाया, कभी उनसे ये कहा कि आपका कोई मसला है तो मुझे बताएं मैं हल करूं? किसी एक बार नहीं आपने बुलाया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये आप जो बातें कर रहे हैं ये बातें हमारे घर की हैं, ये हम अपने घर में बैठकर सॉर्ट आउट करें। ये हकीकत ये मैं अर्ज करना चाहता हूं यही सरदार तो साहब, आप कि ये जो यही तो कुछ आप मिला फिर- सरदार यही साहब, फिर आप मैं अर्ज करूं, ज्यादती कर रहे हैं। सरदार साहब मैं एक ही जगह थी 90 शारा पे आया करते थे वर्कर, और वहीं सिर्फ उनको तसल्ली कन्वेंशन की बात और कर तो रहा कोई हूं, उनको मिलता नहीं था। मैं नहीं कन्वेंशन की बात कन्वेंशन- कर रहा हूं, मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूं।